तैयब बेग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी कुछ तफसीलात हासिल करते हैं। अभी आपको बताएं कि इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर एक बड़ी तादाद में अवाम मौजूद थी जिन्होंने अपने हीरो का इस्तकबाल किया। अब ये काफ़िला जो था उनका सियालकोट एयरपोर्ट सियालकोट मोटरवे की तरफ गामजन था, जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ तब्दील करके VVIP प्रोटोकॉल के ज़रिए उनको उनके आबाई शहर मियाँ चुन्नू के लिए रवाना कर दिया गया है। मियाँ चुन्नू में भी आवाम उनका बेहद बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। उनका इलाकाई हीरो है, इलाकाई सेलिब्रिटी है, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सर फ़ख्र से बुलंद किया, मियाँ चन्नू का नाम सर फ़ख्र से बुलंद किया। जब ये कारनामा सर अंजाम दिया तो अरशद नदीम का नाम रिकॉर्ड बुक्स में लिखा गया ओलंपिक्स की, और साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया और तमाम तर जो ग्लोबल मीडिया है उन्होंने इनको नुमायाँ कवरेज भी दी, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीतने वाले दीगर अफराद भी मौजूद थे। ये ट्रैक एंड फील्ड में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल था। इनफरादी हैसियत में किसी खिलाड़ी, किसी एथलीट का पहला गोल्ड मेडल था पाकिस्तान के लिए, और ओलंपिक रिकॉर्ड जो कि 118 साल रिकॉर्ड था वो तोड़ा और नया रिकॉर्ड कायम किया। 92.97 मीटर की थ्रो की। इनको पेरिस में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी मदऊ किया गया, वहाँ पर ढोल के थाप पर भंगड़े डाले गए, लोगों ने इनका इस्तकबाल किया और इनसे मुसाफा किया, सेल्फीज़ बनाई। इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, अगर खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जाए तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ मैं नहीं दीगर लोग भी गोल्ड मेडल ला सकते हैं। तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, तैयब से कुछ तफसीलात लेते हैं। तैयब, अब क्या मनाज़र हैं, क्या सूरत हाल है? अरशद नदीम मियाँ चुन्नू के लिए रवाना हो चुके हैं। तैयब एक से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि अरशद नदीम पाकिस्तान ने 32 साल कबल 1992 में हॉकी इवेंट में एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। एयरपोर्ट पर धूल की थाप पर भंगड़े डाले गए, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी की गई, उनको हार पहनाए गए, फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। एक बड़ी तादाद आवाम की इस वक्त एयरपोर्ट में अब भी मौजूद है, जो कि एयरपोर्ट से निकलने के लिए बेताब है, क्योंकि आवाम बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी इस्तकबाल के लिए अपने हीरो की। तो वापस जाने के लिए भी उनको मुश्किलात का सामना है। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान का नाम बुलंद करने वाले अरशद नदीम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कौम कमान उम्मीद की किरण मर्द मैदान अरशद नदीम लाहौर पहुंचे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद उनको उनके आबाई इलाके मियाँ चुन्नू की तरफ रवाना कर दिया गया है। जी चिराग बलोच, अभी तो ये मियाँ चन्नू के लिए रवाना कर दिए गए हैं, आगे क्या शेड्यूल होगा? पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से इनको मदऊ किया जाएगा 1-2 दिन बाद, या क्या मसरूफियात होंगी अरशद नदीम की? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बताऊं तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बात जो है वो की जानी है, जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अहदेदारान ने उनकी जान से बताना है, लेकिन ताहाल जो है वो कुछ स्केड्यूल जो अनाउंस नहीं किया गया, क्योंकि अरशद नदीम जो है वो आज मियाँ चन्नू रवाना हुए। उससे कबल जो है वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जो है चाहता था कि अरशद नदीम एतवार का रोज जो है वो यहीं गुजारे, इनको डबल डेकर बस जो वो दिन के अंदर जो है उनको शहर के अंदर जो उनको चक्कर लगाया जाए, लेकिन जो है वो इनकी जो कई अरशद नदीम की वो चाहती थी। अभी आपको फिर से वो मनाज़र मुलाहिज़ा करवाएंगे जब इन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो की थी। 8 अगस्त 2024 पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम दिन है, जब ओलंपिक के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में फ़ाइनलिस्ट
अरशद नदीम ने जब अपनी थ्रो के लिए वहाँ पर पहुँचे, ट्रैक पर पहुँचे, तो जब उन्होंने अपनी पहली ही थ्रो की तो उन्होंने 92.97 मीटर की थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और इस बात पर मोहर सब्त कर दी कि इस बार गोल्ड मेडल पाकिस्तान जीतेगा। जैसे जैसे उनकी थ्रोज होती गई, दीगर जो खिलाड़ी थे वो भी अपनी थ्रोज करते रहे, लेकिन कोई भी 90 मीटर से ज़्यादा थ्रो कर ही ना पाया, 90 मीटर के करीब भी ना कोई थ्रो कर पाया। और ये बात साबित करने के लिए कि अरशद नदीम 92.97 मीटर की थ्रो करना आसान नहीं, उन्होंने जब आखिरी थ्रो की तो वो 91.79 मीटर की थी, जिस थ्रो ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी कि ये गोल्ड मेडल, वाहिद गोल्ड मेडल पाकिस्तान का है। याद रहे कि ओलंपिक्स में 7 खिलाड़ी पाकिस्तान के जानिब से ओलंपिक्स में नुमाइंदगी के लिए गए थे, जिसमें कशमाला तलत और दीगर खिलाड़ी भी मौजूद थे, स्प्रिंटर थे, स्विमर्स थे और एयर पिस्टल के शूटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन पाकिस्तानी आवाम की तमाम नज़रें कॉमनवेल्थ के चैम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के ऊपर मरकूज थीं और इस बार वो काफ़ी पुरुम्मीद थे कि जो रवायती हरीफ, भारतीय हरीफ हैं उनके नीरज चोपड़ा, इस बार उनको वो शिकस्त देंगे। नीरज चोपड़ा, उनके बारे में बात की जाए तो उन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है, लेकिन जो गोल्ड मेडल है वो अरशद नदीम के हक़ में रहा। पहली ही थ्रो में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा और इस बात को यकीनी बनाया कि इस बार गोल्ड मेडल पाकिस्तान का हो सकता है। चिराग बलोच वो मोमेंट रिलीव करने की कोशिश हम कर रहे हैं। गुजारिश है कि वो मनाजिर दोबारा से दिखाए जाएं जब 92.97 मीटर की थ्रो की गई, जब अरशद नदीम को गोल्ड मेडल पहनाया गया, और ये अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये वो मनाजर हैं जब गोल्ड मेडल जब नाम अनाउंस किया गया तो अपने कोच सलमान बट के गले लगकर फूट फूट कर रोए और ये खुशी के आंसू थे कि जो मैं मेहनत कई अरसे से करता आ रहा हूँ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, आज मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। और ये एयरपोर्ट के मनाजर हैं जहाँ पर डबल डेकर बस में वो सवार थे, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर आए थे। चिराग बलोच, क्या अपडेट्स हैं, कुछ मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? जी नहीं, बस अभी तक जो है वो ज़राए की जानिब से जो बताया गया कि अरशद नदीम जो है वो रवाना हो चुके हैं अपने आबाई शहर मियां चन्नू की तरफ, जहां पर जो है वो ये काफिला ख़त्म हुआ। वहां पर जो है वो तमाम जो लोग शायकीन जो मौजूद थे उनके साथ वो उन्होंने अपना रुख जो है वो कर लिया अपने घरों की तरफ, जो वो भी रवाना हो गए हैं। लेकिन जब तक लगातार उनको हटाया नहीं गया काफिले से, उनको मना नहीं किया गया कि अब यहाँ से काफिला जो है वो ख़त्म हो गया, तब तक वो काफिला जो है वो जो लोग मौजूद थे अपनी गाड़ियों के ऊपर वो उसी काफिले के साथ मौजूद रहे। उन्होंने अपने हीरो की झलक लगातार देखते रहे, उनके नारे लगाते रहे। तो ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि किस तरह से जो है वो अरशद नदीम को जो है वो एक अब सिर्फ कौमी हीरो नहीं बल्कि दुनिया की हीरो बन चुके हैं, जिनको आज पाकिस्तान ने इस्तकबाल दिया है। जिस तरह से उनको हज़ारों लोगों ने, हज़ारों जो शायकीन हैं उन्होंने इस्तकबाल किया है अरशद नदीम का। तो ये चीज़ वाज़ेह करती है कि अब ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो दीगर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स हैं वो भी पाकिस्तान के लिए अब उतनी ही अहमियत रखते हैं जिस तरह से अरशद नदीम ने ये कारनामा सर अंजाम दिया। इसने हर जो पाकिस्तानी जो नौजवान है, हर स्पोर्ट्स का जो शौकीन है, उसके अंदर ये बलबला पैदा हो गया, जोश पैदा हो गया कि अब वो भी पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स के अंदर जो पाकिस्तान को किसी गेम के अंदर उनकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान के लिए कोई मेडल जीत के आए, तो ये एक काफी ही जो है वो बड़ा एक अच्छा जो है हमें शानदार, वालिहाना और फकीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया गया है। और इस्तकबाल की वजह क्या है वो नाजरीन को एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली थ्रो को ज़ाया किया, पहली थ्रो के लिए आए नहीं, जब दूसरी थ्रो का मौका आया तो
दूसरी थ्रो ऐसी की कि उन्होंने 92.97 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले ये कुछ मनाजर हैं रिंग रोड के, वो भी आप मुलाहिजा कीजिए, जहाँ पर वो अपने शायकीन से हाथ हिलाकर जो है वो उनके नारों का जवाब दे रहे हैं, उनसे इजहार तशक्कुर कर रहे हैं कि आप लोग आए, आपने मेरा इस्तकबाल किया। गुजारिश करूँगा कि 92.97 मीटर की जो थ्रो थी उसको दोबारा से दिखाया जाए, और जो गोल्ड मेडल मिलने के लम्हात थे जिसको पाकिस्तानी कौम ने बराह रास्त देखा, और हर पाकिस्तानी की आंख पुरनम थी कि पाकिस्तान का नाम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अरशद नदीम ने किया है।